कुछ तो हो गया मेरे ख्याल से, दूसरे बाकी कुछ इंतजार करिए आप। कल 13 तारीख को चुनाव समिति है, आप इंतजार कर देखो क्या होता है। प्रदेश चुनाव समिति की सारे बैठकें हो चुकी हैं, सभी सीटों में लगभग नाम आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में 2800 के लगभग जो लोगों ने आवेदन किया था उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके चुनाव समिति में अंतिम रूप दिया गया है। कुछ सीटों में एक दो पैनल बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांश सीटों में सिंगल नाम फाइनल है। अब जैसी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी उसके बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि फैसला हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में सबकी निगाह जिस पर है उस पर आज हमारी चर्चा है और वो चर्चा केंद्रित है टिकट वितरण पर। जी हां, चुनाव करीब है और ऐसे में राजनीतिक दल इस बार टिकट वितरण अपनी अपनी ओर से पहले कर देना चाहते हैं। बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है और पहली सूची आने के बाद उनके दूसरी सूची का भी अब इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि 13 तारीख को होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी है, बीजेपी क्या रणनीति बनाकर चल रही है, किस तरीके के चेहरे सामने आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव इन्हीं चेहरों के आधार पर लड़ा जाना है। इन पर काफी हद तक दारोमदार रहेगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जीत दिलाएं पार्टियों को। तो पार्टियां क्या कहती है और उम्मीदवार कौन होगा, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। तो चर्चा शुरू करेंगे, पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वासु शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे बीच अपनी राय रखेंगे नागेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत हमने कर लिया। अब जैसे कि हमने बताया कि ये चर्चा टिकट वितरण पर आधारित है और बीजेपी की टिकट कल काफी हद तक क्लियर हो सकती है, तो उसकी शुरुआत हम बीजेपी से ही करेंगे। और कांग्रेस ने भी अपना जो वर्किंग है, एक्सरसाइज है, वो दौर पूरा कर लिया है। स्कैनिंग कमेटी के बैठक के बाद वहां भी टिकट आ सकती है। तो दोनों प्रवक्ताओं से पहली प्रतिक्रिया लेते हैं बीजेपी से। वासु शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि टिकट आप लोग पहले घोषित कर रहे हैं, लेकिन टिकट घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर भी उठते हैं। वो डैमेज कंट्रोल आप लोगों को करना है। टिकट घोषित करने की जल्दबाजी में आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि किसी को टिकट दे दिया, विरोध के कारण वो नुकसान में चली गई सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उसमें कहीं पर भी ऐसी वो नहीं आई है कि किसी के प्रत्याशी का विरोध हुआ होगा। निश्चित तौर पे पार्टियां जब टिकट डिक्लेयर करती है तो जो उस पार्टी के दावेदार होते हैं और कोई दावेदार होते हैं उसको नाराजगी होती है। निश्चित तौर पे उसको वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो 21 सीट डिक्लेयर हुई है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और आने वाले समय में 60 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। ये तो कहा जा रहा है कि वो तो डी कैटेगरी की सीटें हैं जहां जीती नहीं है बीजेपी, वो मान के चल रहे हैं कि वहां तो जीतना है नहीं, इसलिए पहले घोषित कर दो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहले मैदान पे उतार दिया है ताकि वो जनता के बीच में जाके कांग्रेस की नाकामियों को गिना सके। कांग्रेस ने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ को लूटा है, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचा सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस सीटों पर जल्दी डिक्लेयर किया। अब क्या माने कल की बैठक में क्या देखने को तौर पे कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसके बाद देखते हैं कि कल टिकट, मेरे को लगता है कल या परसों में दूसरी सूची आ जाएगी। ठीक है, तो बीजेपी की ये तैयारी है, दूसरी सूची भी वो मैदान में उतारेगी। उससे दबाव बनता है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पर दबाव बनता है कि इनकी टिकट हो गई, हम भी करें, जल्दी करें। और इसी चक्कर में कांग्रेस ने पहली टिकट के बाद अपनी तैयारियों को तेज किया है। विकास बजाज जी, कांग्रेस की तैयारी हो सकता है कागजों में हो, पर आप लोग टिकट घोषणा में क्यों देरी कर रहे हैं? अभी तक आप लोगों की स्कैनिंग कमेटी में वो नाम पूरे नहीं गए हैं, संभाग स्तर की बैठक हुई है। क्या माने, कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे होगा उसका टिकट वितरण? कांग्रेस की गति और दिशा दोनों एकदम सही चल रही है। आप देखें, हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक लगातार हुई, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माखन जी आए, वो भी बैठक में शामिल हुए। जो हमारे यहाँ दावेदारों की लंबी लिस्ट है और जो कि क्योंकि ब्लॉक स्तर से हमारे कार्यकर्ता जो भी दूर अंचल में, कहीं बस्तर में, कहीं सरगुजा में, कहीं महासमुंद में, कहीं डोंगरगढ़ में कहीं रहता हो, उसको भी आवेदन करने का अधिकार मिला। जो अपने आप को उपयुक्त समझता है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ सकता हूं, उसने आवेदन किया। 2800 के लगभग आवेदन आए। अब उसको शॉर्ट लिस्ट करके उसको 1 या 2 के पैनल में तैयार किया गया। तो ये प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग चुनाव लड़ते हैं और
आंतरिक जो लोकतंत्र है पार्टी का वो इसमें दिखता है कि कैसे हम लोग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसमें देरी तो काफी लगती है, समय काफी लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन हम लोग अभी कहाँ दे रहे, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर होने में अभी 1 महीने का समय है। हम लोग अपनी गति और दिशा, मैंने जो बताया, एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हो चुकी है, अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो गई है। एक बार स्क्रीनिंग कमेटी और बैठेगी, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद हमारे टिकट आपको दिख जाएंगे, और जिस दिन हमारी टिकट होगी भाजपा क्लीन बोल्ड हो जाएगी। अभी भाजपा ने जो टिकट डिक्लेयर किया, जैसे आपने बताया, डी कैटेगरी, ए बी सी डी 4 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। ए जिसमें भाजपा 10,000 से ज्यादा मतों से हारेगी, बी जहां 25,000 से ज्यादा मतों से हारेगी, सी जहां 50,000 से ज्यादा मतों से हारेगी, और डी जो अभी 21 सीट जो डिक्लेयर किए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने वाली है। विरोध इनका इतना ज्यादा हो गया है, ये इनको आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो गई है कि टिकट डिक्लेयर करने के बाद ये अपने आप को कोस रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, उनकी अपने आंतरिक पार्टी, उनका अपना विषय है। कांग्रेस अपनी सही दिशा में चल रही है, हमारी गति भी सही है, हमारी दिशा भी सही है। तो आप लोग भी देरी कर रहे हैं, इसी बात का डर है कि आप पहले घोषित करने से आप लोगों को भी इसी तरीके का विरोध झेलना पड़ेगा? पहले हमारे यहाँ सब चीजों का सर्वे हो चुका है, पॉलिटिकल सर्वे हो गया, प्रशासनिक सर्वे हो गया, सब चीज हमारी तैयारी है, हमारी रूपरेखा एकदम सही है, कोई हमारे को जल्दबाजी नहीं है। और अभी चुनाव में काफी समय है, हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी तो सब हतपथ रहेंगे और सब भाजपा उस समय क्लीन बोल्ड होने वाली है। आप निश्चित रहें, फिर से कांग्रेस इस बार विजयी 75 पार के साथ कांग्रेस फिर सरकार बना रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जब पहलवान करता है तो उसको यही लगता है कि वो दूसरे पहलवान को चित कर देगा, लेकिन ये सारी दांव पेच जो है मैदान में देखने को मिलते हैं। मैदान में तब दिखेंगे जब कैंडिडेट घोषित होंगे। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनकी ओर मैं रुख करता हूं। नागेंद्र जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस भाजपा दोनों के दावे हैं और टिकट वितरण को लेकर आप प्रक्रियाओं को भी देख रहे हैं, दूसरी सूची भी बीजेपी की आनी है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में पहले चुनाव माहौल तैयार हो जाएगा? टिकट बीजेपी अगर पहले घोषित कर देगी तो कांग्रेस भी दबाव में जल्दी घोषित करेगी, तो काफी पहले हमें चुनावी गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से मोहन जी यही बात सामने आ रही है। जैसे ही बीजेपी ने पहली सूची जारी की, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी कार्य प्रणाली को तेज किया, इसमें दो मत नहीं। और जैसे ही ये दूसरी सूची लाएंगे, स्वाभाविक रूप से ये जो अभी जो कहीं पर धीरे चल रही है प्रक्रिया, वैसे तो हम जैसा कि सुन पा रहे हैं और जैसा खबरों में देख रहे हैं कि एक पूरी प्रक्रिया, एक नियमता चलाई जा रही है, एक एक स्तर पे उस पर काम हो रहा है। तो कांग्रेस पूरे समय दावा कर रही है कि वो एक सिस्टम पे अपने काम कर रही है और कहीं भी विलंब जानबूझ के नहीं किया जा रहा है और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार है उनके साथ उनकी बातें सुनी जा रही है, समझी जा रही है और ज्यादातर सीटों में अब पिक्चर क्लियर भी है कि उम्मीदवार कौन होगा। जहां पर नहीं है वहां पर चर्चा चल रही है और उससे कुछ इस तरह चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो प्रक्रिया है, जो पहले सीट डिक्लेयर करेगा वो स्वाभाविक रूप से दूसरे को दबाव में तो लाएगा ही, और पहले डिक्लेयर हो जाने से आपको ये भी समझना बहुत आसान हो जाता है कि उम्मीदवार जो है जनता के बीच जाके अपनी तैयारी के साथ उनसे संपर्क करता है, अपने प्रचार पे लगता है, तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक रूप से ये चीजें जो है वो पक्ष में जाती दिखती हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आज के तिथि में दोनों पार्टियां बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन बीजेपी जैसे ही अपनी दूसरी लिस्ट लाती है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इसका जवाब। बीजेपी इतनी जल्दी सूची ला ले रही है, वजह क्या है? दावेदार कम है इसलिए, और कांग्रेस देर से ला रही है? इनके यहाँ ज्यादा दावेदार है, करीब 2600 तो आवेदन ही आ गए, उस वजह से हो रहा है क्या ये? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से यही हो रहा है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार है तो सबको समझना, सबको संभालना, इन्होंने ये जो नई प्रक्रिया शुरू की है, मुझे लगता है बात तो कही जा रही कि लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी बात सुनी जा रही है, पर ये बात बीजेपी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपने तरीके से काम करती है, उनके कार्यकर्ताओं को जो स्क्रूटनी होती है उनके काम पे, उनकी पकड़ को देख के कि जमीनी स्तर पे उन्होंने किस तरीके से अपना काम किया है, तो ये चयन का आधार होता है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है वो अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और तमाम रूप से कोशिश कर रही है कि वो सत्ता परिवर्तित करे, तो वो कोई हल्के में किसी चीज को नहीं लेगी। उन्होंने एक एक उम्मीदवार को बहुत चुना है समझदारी से कि उनकी पकड़ किस तरीके से है और वो जीतने के में कितना सक्षम है। तो मुझे लगता है कि इसको लेके बहुत ही ज्यादा अति आत्मविश्वास सत्तारूढ़ दल को नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन वजह क्या है जल्दी घोषित करने की और वजह क्या है पत्ते को अभी खोलने में देरी करने की? एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। वासु जी, ये बार बार आलोचना बीजेपी की होती है क्योंकि दावेदार कम हैं, आप लोगों को ने प्रक्रिया वो नहीं अपनाई कि पता ही नहीं चला, मंडल अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को सीधा नाम ले लिया, सीधा मोदी जी की तरफ से नाम आ गया, उनकी सर्वे टीम ने जो नाम दे दिया वही घोषित हो गया, इसलिए आप लोगों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा करना होगा तो कोई भी पार्टी जल्दी उम्मीदवार घोषित कर देगी, नीचे से नाम लेने में क्या दिक्कत आई है बीजेपी को? देखिए मोहन भैया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही आज जो 21 सीटें डिक्लेयर हुई है, पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही उनको टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पे जिस 21 सीटों की डिक्लेयर हुई है वो नीचे ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जमीन स्तर पर पकड़ है, और जो कार्यकर्ता नीचे से उठ के पार्टी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, वैसे लोग को पार्टी ने खोज के इस बार टिकट दिया है। इस सूची को देख के कांग्रेस के सभी नेता घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने खोज के निकाला है जो लगातार हम सीट हारे थे, इस बार 21 की सीटों में जीतेंगे। मैं एक बात और कांग्रेस के मित्र से, हमारे बड़े भैया से पूछना चाहता हूं, अगर इनका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर ये ब्लॉकों से नाम मंगाते हैं, इनके जिला अध्यक्ष का तो नाम दिल्ली दरबार से आता है और ब्लॉक अध्यक्ष में पार्टी के विधानसभा टिकट मंगाने का प्रक्रिया एक ढकोसला है, इसके सिवा कुछ नहीं है। नहीं, ये तो आप साफ दिख रहा है, उनके यहाँ तो भीड़ लगी थी, आवेदन जमा किए, फोटो सबकी आई है, इसमें क्या ढकोसला? इसमें ढकोसला है, ऐसा है कि भैया जिला अध्यक्ष की घोषणा दिल्ली दरबार से होती है, प्रदेश अध्यक्ष को पूछा नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कोई टीम को पूछा नहीं जाता और दिल्ली दरबार से जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया विधानसभा के दिखाने के लिए कि हम नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट रस्म अदायगी है। बजाज जी, ये रस्म अदायगी है, फोटो खिंचाए, बेचारा संतुष्ट हो गया कि बिल्कुल दो दावेदार, पार्टी केवल उन्हीं को टिकट देगी जो कांग्रेस दिल्ली दरबार के लिए एटीएम का काम करेंगे, ऐसे प्रत्याशियों के चयन। बजाज जी भी एक दावेदार है, इन्होंने भी आवेदन किया, सच्चाई ये बताएंगे। बजाज जी, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्या होता है? मैं भाई हमारे वासु को बताना चाहता हूं कि प्रक्रिया क्या होती है हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष चयन की भी। यहाँ से सूची बनती है, ब्लॉक से आता है, जिले से आता है, प्रदेश अध्यक्ष उसको अनुमोदित करके दिल्ली भेजते हैं, जारी हमारे यहाँ दिल्ली से होता है। एक प्रक्रिया सिस्टम है, आपके यहाँ भी टिकट, हमारे यहाँ भी टिकट भी अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी दिल्ली जारी करेगा, लेकिन अनुमोदन यहीं से होता है। प्रदेश जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुशंसा के बाद ही बनते हैं, उसके बाद यहाँ प्रभारी उसको संचालन करती है, फिर दिल्ली से जारी होता है। तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ, पहली बात। रही बात आपके यहाँ जो स्थिति ऐसी है कि दावेदार नहीं है, 15 साल के कुशासन के बाद सबसे ज्यादा हताश जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ है, क्योंकि 15 साल जो मलाई खाए और कार्यकर्ता हताश हुआ, 15 साल उसको कुछ नहीं मिला, तो आज कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश नजर नहीं आ रहा है। लगी बात यहाँ पे, मैंने ABCD कैटेगरी तो बता दिया आपको, आप बोल रहे हैं कि नए नवेलों को दिया, क्या राम विचार नेता नए कोई ब्लॉक के आदमी है, क्या विजय बघेल कोई नए आदमी है? तो ऐसी सीटों में आपने जहां जहां बलि का बकरा बना के छोड़ दिया है। स्थिति ये है प्रत्याशियों की कि बेचारे अपना कपड़े फाड़ने की स्थिति हो गई, फोन बंद करके बैठे हैं। इतने दिन होने के बाद अभी तक वो अपने क्षेत्र में अपनी धाक नहीं बना पाए, कहीं अपना प्रेजेंस नहीं जमा पाए। तो बड़ा ही ऐसा है, आ बैल मुझे जो ऐसी स्थिति हो गई, ना निगल सकूं ना उगल सकूं, तो बड़ा विपरीत परिस्थिति में। खैर, भारतीय जनता पार्टी अपना जाने, मैं कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस की सरकार 75 पार, और हम लोग ब्लॉकों में आवेदन दिए, आखिर हुआ क्या उसका? हो सकता है कि वो आवेदन लिए होंगे, उसको इधर उधर कर दिया, जिसको देना उसी को देगी पार्टी। आप प्रबुद्ध रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं। आवेदन आया, सूचीबंद हुआ, सूचीबंद होके ब्लॉक से जिले में आया, जिले से उसको पूरे डॉकेट बन के प्रदेश में आया, प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठी, एक एक नामों में, अभी रविंद्र चौबे जी, माननीय रविंद्र चौबे जी का बयान भी सुना, एक एक नामों पे विचार हुआ, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद उसको शॉर्टलिस्ट करके 3 का पैनल बनाया गया, 3 से 2, कहीं जगह सर्वसम्मति से 1 नाम हुआ, कहीं 2 है। अब जहां 2 है उसको भी सिंगल नाम करके आने वाले समय में फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि 1-to-1 प्रक्रिया हो रही है। हमारी प्रभारी शैलजा जी और भी हमारे प्रभारी हैं, वो लोग 1-to-1 जितने दावेदारों हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वहां की क्षेत्र की जनता से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं कि एक मंथन होके एक ऐसा निकले कि वहां से अमृत निकले। विष तो इन्होंने भी वहां बाहर निकाल दिया है, अब अमृत निकाल के जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो प्रत्याशी हो, जो कैंडिडेट हो, जो छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर सके, छत्तीसगढ़ 3 करोड़ जनता की सेवा करे, ऐसा प्रत्याशी, ऐसा विधायक कांग्रेस पार्टी देगी कि आने वाले 5 सालों में जनता के बीच में रहे और जनता का काम करे। ठीक है। वासु जी, ये आप लोगों ने जो टिकट दी है उसमें बेचारे उम्मीदवारों को ये सामना करना पड़ रहा है कि अब चुनावी खर्च उनका शुरू हो गया है,
उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज आ रही है, तो जल्दी घोषित करने का भी नुकसान है। कार्यकर्ता एकदम उम्मीदवार के पीछे पड़ जाता है, उसको कई तरीके के जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता, प्रचार करे कि वो सबको संभाले, ये भी एक डिसएडवांटेज है। देखिए, पार्टी की कुछ स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी के तहत वो टिकट दिया गया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी के प्रत्याशी को खर्चा, वो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नीचे लेवल कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के लिए जान दे देंगे, पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी को भी ऐसे फंड की जरूरत नहीं है। और हमारे जो प्रत्याशी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ है। घर में जाके जनसंपर्क चालू हो गया है, बैठक चालू हो गई है और सब तरीके चालू। मैं कांग्रेस के भाई भैया से पूछना चाहता हूं कि विजय बघेल के नाम इन्होंने लिया। विजय बघेल वही नेता हैं जो आज के मुख्यमंत्री है, उन्हें एक बार हरा चुके हैं। और मैं आपको और दुरुस्त करना चाहूं कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से चुनाव जीता, लेकिन 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वही विधानसभा में 40,000 के लीड से माननीय विजय बघेल ने जीत दर्ज कर दी। 4 महीने के अंदर उसमें 40,000 के अंतराल विजय बघेल ने जी ने ले आया। तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार जब विधानसभा की गिनती होगी तो 80,000 के वोटों से माननीय विजय बघेल जी जीतेंगे। ठीक है, ये तो लबरा जब वो घूम रहे हैं माननीय विजय बघेल जी क्षेत्र में, तो जनता उनको जवाब दे रही है कि आपने लबरा वादा किया 2100 रुपए और 300 रुपए बोनस, धान खरीदी का, एक को जर्सी गाय देंगे, एक परिवार को 2,500 5,000 रुपए जनता को गुमराह करने का देंगे। तो जनता उनको खुद जवाब दे रही है। आप समझिए, आप देखिए वहां पे 18 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन कितनों को मिल रहा है? 80,000 जो हुआ है, आप देखिएगा आने वाला समय आपको दिखाएगा। किसान धान जिनके पास बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग बेरोजगार है, तो एक वापिस जनता चुन के लाने वाली है। आप देखिएगा आने वाले समय में आप देखेंगे काका है तो भरोसा है, कांग्रेस की सरकार, भरोसे की सरकार फिर से दिखेगा आपको। और पाटन सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होने वाले हैं। नागेंद्र जी है, आखिरी एक उनकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर उनको जाना भी है। नागेंद्र जी, क्या देख रहे हैं इस तरीके के टिकट वितरण में? कौन बाजी मार ले जाएगा और इसका फायदा किसको मिलेगा, टिकट पहले घोषित करने का या पहले एक्सरसाइज कर लेने का? नागेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, नागेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नागेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चलिए जब तक एक बार फिर से वासु जी की ओर चलता हूं। वासु जी, ये माने कि ये जो टिकटें हैं जिन पर कल चर्चा होनी है, इसको भी आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी वो कैटेगरी नहीं आई है जिसमें आप लोग कंफर्म जीत रहे हैं? ये BC कैटेगरी की टिकटें हैं वो घोषित करेंगे, D कैटेगरी की तो हो गई, B और C की करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की 90 की 90 सीट सब अच्छी है। वहां पर हमारी पार्टी की रणनीति है कि हम जनता के बीच में जाएं और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार हैं, आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्या भ्रष्टाचार किया जनता को जान चुकी है। शराब घोटाला, चावल घोटाला, प्रियदर्शनी घोटाला तो प्रियदर्शनी घोटाला, और जिसमें डॉक्टर रमन सिंह, मोहन अग्रवाल सबका नान घोटाला। अरे वो तो नान घोटाला आप नान घोटाला जिसमें CM मैडम, 4.5 साल हो गए आप सरकार में बैठे, एक भी कुछ कर नहीं पाए। चीट फंड घोटाला करने के लिए बस आप गरीब जनता का पैसा लूटे। चीट फंड घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, वहां जिसमें अभिषेक सिंह का नाम है, और चिट फंड घोटाला जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें जनता तो जो 15 साल में आपको, इसीलिए जनता ने 15 सीटों में ऐसे प्रत्याशी भी दावेदार कर रहे हैं जिनके भाई लिखकर स्कैम में 2,000 करोड़ के घोटाले में आप अंदर हैं, उसके भाई भी यहाँ के दावेदारी पेश कर रहे हैं। सोचे कांग्रेस किस प्रत्याशी को बनाना चाहती है। टिकट वितरण के लिए क्या कोई मापदंड आप लोगों ने बनाया है कि कैसे लोगों को टिकट देंगे? और ये बार बार बात आ रही है क्योंकि कांग्रेस के विधायक ज्यादा हैं और अगर उन्हीं को टिकट दे दिया गया तो वो नुकसान हो सकता है। इस तरीके की वजह भी सामने आ रही है। बजाज जी, क्या इससे बच पाएगी क्या कांग्रेस की? विधायक है, 70 विधायक है, सबको कैसे आप लोग संतुष्ट करेंगे? 71 विधायक अभी हमारे हैं, इस बार 75 पार विधायक, 75 से ज्यादा विधायक होंगे। हमारे विधायक सबों ने बेहतर काम किया है, पार्टी उसका आकलन कर रही है। कहीं जहां पर कमी बेसी है तो वहां नया प्रत्याशी दिया जाएगा। इसमें कोई, अगर जनता के हित के लिए प्रत्याशी कैंडिडेट जनता चुनती है, अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में
जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं कमी बेसी हुई, उसके नंबर में 100 में से अगर उसे 60 नंबर भी आए तो उसको बदला जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि 80%, 90%, 100% जनता की सेवा में समर्पित रहे। अगर कहीं कमी बेसी है तो पार्टी का नेतृत्व उसको आकलन कर रहा है, उसको बकाया बताया जाएगा, उसका कहीं और उपयोग किया जाएगा। जिंदगी और राजनीति बहुत बड़ी होती है, समय समय पे फिर से मौका मिलेगा, अभी मौका मिला, हो सकता है दोबारा कभी और मिलेगा। तो अगर जनता के हितों पे जो भी व्यक्ति खरा नहीं उतरा है तो उसको बदल के नया प्रत्याशी दिया जाएगा, और जो विजयी प्रत्याशी हो, जो जनता के लिए सेवा कर सके, फिर से उन जनता के बीच में जा सके। नागेंद्र जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी ले लेते हैं, फिर आपको जाना भी होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका फायदा किसे मिलेगा, जल्दी टिकट घोषित करने का क्या फायदा है और किस पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है? स्वाभाविक रूप से मोहन जी, पार्टी टिकट जारी करती है और जल्दी करती है तो उम्मीदवार जो है वो पूरी तैयारी से और पूरी स्फूर्ति से अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं। वो तमाम मुझे लगता है कि योजनाओं पे अच्छे से बात कर पाते हैं, जनता से जीवन संपर्क स्थापित कर पाते हैं, और इसका फायदा नेचुरली उस पार्टी को होगा जिसने उस उम्मीदवार को मौका दिया और जल्दी दिया। क्योंकि जितना लंबा विलंब होता है और छटनी में जितनी प्रक्रिया में देरी होती है, कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार की योग्यताओं पे भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में जब स्पष्ट हो, जैसे हम देख रहे हैं कि किसी पैनल में नाम फंसे हैं तो वहाँ एक भ्रम की स्थिति है, और जाहिर है कि जो मतदाताओं का भी मत है वो इस हिसाब से बटा हुआ होता है कि वो किसको चुनना चाहते हैं। तो अगर देर होती है तो स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम जो है वो नकारात्मक जाता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी वितरण होना और उचित उम्मीदवार को मिलना वो पार्टी के लिए बेहतर होता है, जो के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो जल्दी टिकट बांटेगा उसको एक फायदा मिलता है। मध्य प्रदेश में ये प्रयोग कमलनाथ कर चुके हैं, क्या कांग्रेस यहाँ भी ऐसा कुछ करने जा रही है? एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। बजाज जी, क्या माने, कांग्रेस कोशिश तो कर रही है पर वो भी समझती है कि जल्दी घोषित करने का नुकसान भी है। इस बार क्या काफी पहले टिकट आ सकती है कांग्रेस की? मैंने बताया कि निश्चित प्रक्रिया के तहत काम चल रहा है। अभी हम लोग की पीसी की कमेटी की जांच हो गई है, उन्होंने सब आवेदनों को जांच के आगे बढ़ा दिया है। अब जैसे ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी, क्योंकि 16-17 सितंबर को जो अभी सेंट्रल CWC की हमारी बैठक हैदराबाद में है, तो उसके बाद 18 से 22 तक संसद का सत्र जारी हो गया है। तो 22 तारीख के बाद मुझे लगता है कि जब भी सीसी बैठेगी उसके बाद हमारी पहली सूची आ जाएगी, और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन जिन प्रत्याशी जो लगभग सिंगल नाम है उनको एक इशारा भी कर दिया गया है, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और बाकी सूची आपको 22 तारीख के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है। और कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी चुनाव डिक्लेयर होने में भी करीब लगभग 1 महीने का समय है, और हम लोग की, मैंने बताया, हम लोग एकदम सही दिशा और सही गति से चल रहे हैं। ठीक है, सही दिशा से चल रहे हैं वासु जी, लेकिन आप लोग तो काफी तेज गति से चल रहे हैं। ब्रेक लगाने में टाइम लगेगा, गाड़ी आगे खसक सकती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा तेज गति पे चलती है। कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उसे सीरियसली लेती है, और हमारे सभी नेता उसमें फील्ड में उतर के काम करते हैं। और मैं ये बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कांग्रेस वाले अगर ब्लॉक से नाम मंगा रहे हैं, तो अगर 71 विधायकों का रिपोर्ट परफॉर्मेंस ठीक है, तो क्यों उनका डिक्लेयर नहीं किया जाता? अगर 71 परफॉर्मेंस ठीक है, डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, दूसरी ओर ब्लॉक से नाम मंगाए जा रहे हैं। रायपुर शहर में 4 सीट है, 92 नाम है, तो ऐसे तो इनका काम है। ये केवल और केवल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब टिकट डिक्लेयर हुआ है, कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ चालू हो गया है। ठीक है, तो ये स्थितियां बनी हुई हैं और हमें इंतजार रहेगा कि टिकट वितरण कब हो। कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से तैयारियां काफी है, और बीजेपी के तो संकेत मिल गए हैं कि कल की केंद्रीय समिति के बाद का टिकट काफी हद तक सामने आ जाएगी, और करीब 50% काम बीजेपी पूरा कर लेगी। 21 नाम आ गए हैं, 20-30 नाम और आ जाएंगे तो काफी हद तक करीब 50 नाम की घोषणा बीजेपी कर देगी। कांग्रेस लेकिन इंतजार कर रही है, उसे रणनीति बनाने का एक और मौका और मिलेगा। 30 सेकंड है, बजाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी। हमारी रणनीति एक टीम इंडिया की जैसी रणनीति है कि एक से एक खिलाड़ी हैं, चयन करने में समय लगता है। जिम्बाब्वे की टीम जैसे वर्ल्ड कप डिक्लेयर होता है ना, सबसे पहले जिम्बाब्वे की टीम डिक्लेयर हो जाती है। कहीं कुछ होना नहीं मालूम है, हार पीट के आना है, चलिए जाएंगे वर्ल्ड कप में, घूमेंगे, खेलेंगे और होटल में रुकेंगे, खा के आएंगे। तो इंडिया की टीम वैसी है, विजयी टीम है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वैसी कांग्रेस पार्टी है, और आने वाले समय में
आप देखेंगे जब हमारी आने वाले समय में इनकी सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली है, गिल्लियां बिखर जाएंगी और जब हमारे भ्रष्टाचारों से पहले ही हार मान जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आप देखिए आने वाले समय टिकट दावेदारी में लेट करके ही कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने हार मान चुकी है। ठीक है, नहीं उनकी भी टिकट आने वाली है जल्दी, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, ये तो अपने अपनी ओर से दावे हैं और टिकट आएंगे तो एक बार फिर से चर्चा के लिए हम दोनों मेहमानों को फिर से बुलाएंगे और पूछेंगे कि ये टिकट आई है सामने, इनके सामने ये हैं, तो इसका क्या आकलन है। तो चर्चा के लिए अभी काफी विषय और मटेरियल हमें मिलता रहेगा। आज की चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ विकास बजाज जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे और आप लोग से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी चूक। TV24। अंधियारे दौर में सूरज चमकाया है, छत्तीसगढ़ में नया सवेरा लाया है, जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सूची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया, जितना था वादा सब संभव निभाया है, विस्थापितों की जमीनें भी लौटाया है। देश में छत्तीसगढ़ का रोशन नाम है, आदिवासी के उपज को मिलता दाम है, कंगन वाले हाथों में भी अब काम है, अनुगुंजित चहुं दिशा में भांचा राम है।